2024 के आम इंतखाबात ने भारत की सियासत का मंजरनामा बदल दिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सिर्फ एक मुल्क रह गया है या एक नई आलमी ताकत बनने जा रहा है? आइए जानते हैं भारत के इंतखाबात, नरेंद्र मोदी की जीत और आलमी असरात की मुकम्मल कहानी सिर्फ फैक्टी वर्ल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं फैक्टी वर्ल्ड, जहां हम लाते हैं दुनिया के बड़े सियासी, माशी और जुग्राफियाई हक़ाइक़ उर्दू ज़बान में और तहकीक के साथ। आज बात करेंगे भारत के हालिया आम इंतखाबात की और ये कैसे उसे एक नई आलमी ताकत के तौर पर पेश कर रहे हैं। भारत में 2024 के आम इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार फतह हासिल की। उनकी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर अक्सरियत हासिल करके अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली है। मोदी को आवाम ने एक बार फिर तरक्की, ताकत और हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद पर वोट दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कामयाबी सिर्फ अंदरूनी सियासत तक महदूद है? आज भारत सिर्फ एक तरक्की पजीर मुल्क नहीं, बल्कि G20 की सदारत, चांद पर मिशन चंद्रयान-3 की कामयाबी और आलमी मईशत में तेज़ी से तरक्की करती हुई एक टॉप 5 इकनॉमीज़ में शुमार हो रहा है। 2024 के बाद मोदी हुकूमत दुनिया में अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए प्राज़म दिखाई देती है। अमेरिका और रूस दोनों से करीबी ताल्लुकात, चीन के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी, दिफाई और टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफालत और ख़ते में बढ़ता हुआ असर और रसूख। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ साए भी होते हैं। भारत में अक़लियतों के हुकूक पर सवाल, मीडिया की आज़ादी, किसानों के एहतजाज और माशी नाबराबरी, ये वो चैलेंजेस हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आसान नहीं। क्या भारत आलमी ताकत बनते बनते अपने अंदरूनी मसाइल भूल रहा है? फैक्टी वर्ल्ड के मुताबिक भारत का आलमी मंजरनामे पर आभार एक हकीकत है, लेकिन ये तभी देरपा होगा जब अंदरूनी सतह पर इंसाफ, शफ़ाफियत और हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। अगर मोदी हुकूमत इस्लाहात और आलमी एतमाद पर जोर दे तो भारत बलाशबा दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो सकता है। आपके ख्याल में भारत का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये सिर्फ एक इलाकाई पावर है या एक आने वाली सुपर पावर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्टी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े हक़ाइक़।